अच्छा, कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं? संत कहते हैं वैसे तो 1 से 21 प्रकार के होते हैं, पर इनका मिलना दुर्लभ है। पर हाँ, सरलता फिर भी प्रयास किया जाए तो 1 से 14 प्रकार के रुद्राक्ष मिल जाया करते हैं। और एक रुद्राक्ष होता है जो 15वां कहा जाता है, जो गौरी शंकर रुद्राक्ष। कौन सा? किस किस ने देखा है गौरी शंकर रुद्राक्ष? नहीं देखा है? बोलो शंकर भगवान की। जो रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं, जोड़ा माना जाता है, वो शिव पार्वती का रूप माना जाता है। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला रुद्राक्ष जो होता है, जो एक मुखी माना जाता है, उसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसको धारण करने से लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होती है, शिव जी की कृपा मिलती है। दूसरा रुद्राक्ष कहा जाता है अर्धनारेश्वर भगवान। शिव का जो रूप है 2 मुखी, उसे कहा जाता है, हमारा संत जन के जो 2 मुखी रुद्राक्ष है, उसे अर्धनारेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। तीसरा जो 3 मुखी रुद्राक्ष, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवताओं का रूप उस रुद्राक्ष को माना जाता है। चौथा का है चतुर्मुख, तो चतुर्मुख होता है ब्रह्मा। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप माना जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पंचानन रूप माना जाता है। और पंचानन कौन है? बोलते नहीं हो क्या आप लोग घर में? है? आरती नहीं गाते हो आप? एकानन चतुरान पंचानन। पंचानन कौन है? चतुरानन ब्रह्मा, एकानन विष्णु और पंचानन भगवान शिव। 5 मुख वाले और 5 मुखी रुद्राक्ष सरलता से मिल जाता है। और ये 5 मुख रुद्राक्ष पंचानन अर्थात महादेव का रूप माना जाता है। कोई रुद्राक्ष मिले ना मिले, पर 5 मुखी तो जरूर धारण करना चाहिए। फिर कहा गया है षडानन, जो 6 मुखी होता है वो कार्तिक स्वामी का रूप माना जाता है। जो 7 मुखी होता है वो सप्तऋषि का विद्या के लिए पाया जाता है महाराज। 8 मुखी 8 वसु देवताओं का रूप माना जाता है। 9 मुखी 9 दुर्गा का रूप माना जाता है। फिर कहा है 10 मुखी 10 दिक्पालों का प्रतीक माना जाता है। 11 मुखी रुद्र एकादश है, और जो 11 मुखी रुद्राक्ष होता है एकादश रुद्रों का रूप माना जाता है। फिर कहा है 12 मुखी विष्णु रूप है, और 13 मुखी इंद्र रूप है, और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवान हनुमान का रूप या शिव का ही रूप माना जाता है, जिसको दुर्लभ माना, जो मिलना दुर्लभ माना जाता है। पर ये 14 प्रकार के रुद्राक्ष के महिमा श्री शिव महापुराण कथा में कही है। किसे धारण करना चाहिए ये भी संत जन कहते हैं।